मैंने आपको मूविंग कॉइल किलोमीटर पूरा पढ़ा दिया था। मैग्नेटिज्म ये अपने ये डाइपोल वाले मतलब मैग्नेट के बारे में पूरा पढ़ा दिया था ना। अच्छा मैंने आपको अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा दी क्या? नो सर। हाँ ठीक है, तो आप पेज नंबर 2.34 लिख लो, निकाल लो, और जो तुम्हें लगे कि और कुछ बनाना करना है तो वहीं बना लेना। मैं समझाया था व्हाट इज अर्थ मैग्नेटिज्म, पूरा याद करने का सेगमेंट है। अर्थ मैग्नेटिज्म, कौन सा मैग्नेटिज्म? बात नहीं प्लीज, जो अरे यार मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा, बात कर लो तो गुस्सा करके हमारा क्या कर लो। अर्थ मैग्नेटिज्म हम सब लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ जो है वो मोल्टन कोर की बनी हुई है। 2400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हमारे अर्थ के अंदर लोहा पिघल रहा है, मतलब लावा पिघल रहा है, कभी कभी वो बाहर भी आता है। उस लावे की वजह से हमारे अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। सोलर रेडिएशन जितने भी आते हैं वो सब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट हो जाते हैं, इसलिए हमारी अर्थ हैबिटेबल है। ये कौन सी बात थी? बेसिकली हमारी अर्थ के बचे रहने का और एटमॉस्फेयर होने, जिंदा होने का मेजर कारण कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी सोलर रेडिएशन, सोलर फ्लेयर्स जितनी भी आती है सन से, जो हार्मफुल रेडिएशन है, वो कौन डेविएट कर देता है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मूविंग चार्जेस या जितने भी अनवांटेड चार्जेस हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होते हैं? तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट कर देता है। तो अर्थ हैज हिज ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मोल्टन आयरन और मोल्टन लावा एट द कोर ऑफ द अर्थ, जो हमारे वहां पे जो कभी भी लावा के रूप में बाहर आता है 2400 किलोमीटर के 2400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी उसका ज्यादा टेम्परेचर है। खैर उसमें अपन कोई बात नहीं करें। तो जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है आज की तारीख में, मैंने नहीं बनाई, कहां से आई कैसे आई मुझे भी नहीं पता ना। मुझे नहीं, ऐसा नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा सोचने वाले को आता ही नहीं, मतलब हमें नहीं पता कि बेसिकली उसका क्या मतलब है। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। क्या आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध है वो अर्थ मैग्नेटिज्म है, उसके बारे में बेसिक ज्ञान हमें होना, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना। तो अर्थ जो है हमारी, उस पर मोल्टन कोर है, उस मैं आपको बोल चुका फालतू की बात है कि अर्थ की मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा समझो आप कि अर्थ का ये कहलाता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्या कहलाता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये कहलाता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। बोलो क्लियर है? ये अपना इक्वेटर होता है अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही होती है। आप ऐसा समझो कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखी हुई है, ऐसा है नहीं, है मोल्टन कोर ही पूरा, बट वास्तविकता में आप ऐसा समझ लो कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखी हुई है इस प्रकार। बोलो क्लियर है? इस प्रकार एक मैग्नेट रखी हुई है जिसका साउथ इधर है और नॉर्थ इधर, उल्टा होता है। जिधर नॉर्थ पोल होता है उधर क्या है? किसका? और वो एग्जैक्टली अपनी एक्सिस पे नहीं, थोड़ी टेढ़ी है। फिर मैं कह रहा हूं मेरे को नहीं पता है कैसे हुआ है, पर ऐसा है, ऐसा मानोगे तो आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगी। तो ऐसे एक मैग्नेट रखी हुई है, समझो बहुत बड़ी सी अर्थ के अंदर, जिसका साउथ किसके पास है? ये एंगल है 11.5 डिग्री के आसपास, और ये वास्तविकता में समय के साथ चेंज होता है, मतलब बहुत रफ्तार में नहीं, हजारों वर्षों में चेंज। ऐसा माना जाता है कि रिवर्स भी करते हैं हम लोग, तो प्रलय आना या जो भी चीजें हैं हजारों वर्षों के पहले अपनी बात अलग अलग होती है, उससे अपने को कोई लेना। तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें 11.5 डिग्री के आसपास है। तो अगर साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, तो वास्तविकता में ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार है। समझ में आ रहा है कैसे? तो लाइन ऐसे है, तो भाई मैग्नेट पे लाइन तो चलानी आती है ना, उल्टी बनाई सही में ना। हाँ बिल्कुल, साउथ से अंदर घुस रही है और नॉर्थ से, तो बेसिकली अर्थ के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, यहां से नीचे से ऐसे निकल रही है, ऐसे टेढ़ी थोड़ी सी। अरे हाँ ना बोल यार, 3D में इमेजिन करना आपको आना, थोड़ी सी तरफ टिल्टेड भी रहती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है, अपने उसमें लेन देन नहीं है। इस तरीके अपनी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल। तो आपको एक बात अच्छे समझ में आनी चाहिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होती है जो एग्जिस्टेंस में है, जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, सोलर फ्लेयर सब कुछ इसी की वजह से हम बचे हुए हैं। इट हैज़ अनंत यूजेस, उसके वोटेक्स फील्ड्स और ये फील्ड और पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब अपने आप में इतनी एनालिसिस है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। ऐसे मत देखो, वो मुझे भी नहीं आती है पूरी, पर वास्तविकता में बहुत डिटेल है। पर हमें बेसिक इसके बारे में बात पता होनी चाहिए कि हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और वास्तविकता में पता होना चाहिए कि इसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव है। इसके बिना हमारा अर्थ नहीं हो सकता था, ना हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता था, क्योंकि अगर ये नहीं होता, जितने भी बाकी जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे जितने भी ठंडे प्लेनेट्स हैं वहाँ पे होती नहीं है, तो फिर मतलब बहुत नुकसान होता है उनको, सोलर फ्लेयर्स और इनसे जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस आ रहे हैं। तो बहुत सारे कारण, जैसे एक रेडिएशंस को हमारा एटमॉस्फेयर भी रोकता है, पर जितनी भी अनवांटेड रेडिएशंस या चार्ज पार्टिकल्स है उसे कौन डेविएट कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड, QV क्रॉस B से। आप ऐसे समझो हमारे तक वो अर्थ तक आते नहीं तो हम, अगर ये जिस दिन ही हटी उस दिन हमें शायद
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेंगे खत्म होने में। खैर कई लोग डर गए, साला जब खत्म ही होना है तो पढ़ के क्या करेंगे। खैर सो ऐसी सिंपल सी बात है। अब हमें समझ में आना चाहिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात और हमें समझ में आती है, हमारी निडल्स देखी है आपने, मैग्नेटिक निडल जिसे आप मैग्नेटिक कंपास भी बोलते हो। पहली बात मैग्नेटिक निडल आप ऐसा समझो, मैग्नेटिक निडल जो अपनी है वो बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसा समझो आप कि इट्स अ सिंपल मैग्नेट। इट्स अ सिंपल, आप ऐसा समझो इट्स अ सिंपल मैग्नेट, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं थोड़ा सा इस प्रकार, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इट्स सिंपल मैग्नेट, सिंपल सी मैग्नेट। अब कंपास देखा है तुमने? तो अगर अपन एक बात समझे कि अगर मान लीजिए किसी भी मैग्नेटिक निडल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इट विल ट्राई टू अलाइन। सपोज ऐसे आपकी मैग्नेटिक निडल है, तो अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे रख दूं तो इट विल ट्राई टू अलाइन हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क की वजह से, M क्रॉस B। अरे यार हाँ ना बोल। So magnetic field, magnetic needle always, magnetic needle is simply a magnet which will always try to align in the direction of magnetic field. Torque M cross B लग रहा है, तो ये magnetic needle होती है, तो हमेशा अपने आप को अलाइन कर लेती है magnetic field की डायरेक्शन में। magnetic field जिधर जा रही है उधर क्या है? नॉर्थ। अरे यार तुझे मेरी बात समझ? तो सिंपली अपन ऐसे उसको लॉजिक से उसको सिंपली वैसे काम करते हैं, तो अपने को दिखाई देता है ऐसे। फिर जो मैं बोला क्या चमका? अरे भाई नहीं आया। तो सिंपल अपने को समझ में आई, अपनी बात समझ में आई। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस जगह पे एक पतला सा धागा लूं और एक मैग्नेटिक नीडल लटका दूं। आपने जो कंपास देखे ना वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब वो तो एक फ्रेम में बंधे हुए होते हैं, वो ऐसे तोड़फोड़ नहीं मचा सकते, दे कैन रोटेट इनटू अ प्लेन। अरे भाई साहब हाँ ना बोले यार। तो जो भी आप मान लीजिए आप एक ऐसी मैग्नेटिक नीडल लो दैट कैन मूव फ्रीली इनटू ऑल द डायरेक्शन, तो मान लीजिए कि आपने ऐसे ले लिया, ये मान लीजिए आपने ऐसे ले लिया और ये अपना क्या है? वायर। कोई पतला सा वायर, यहाँ से बिल्कुल पतला सा वायर अपन ने यहाँ पे लटका दिया और उस पर निडल लटका दी। क्या लटका दी? निडल। तो निडल विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या अर्थ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है? अलग अलग है। ध्यान से सोच, यहाँ आदमी होगा तो अलग होगी, यहाँ होगा तो अलग होगी, यहाँ होगा तो। तुझे मेरी बात समझ? तो अगर अपन ऐसे मैग्नेटिक निडल को लटका दें तो निडल मान लीजिए ऐसे हो गई, निडल मान लीजिए ऐसे हो गई, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे समझो। तो इसका मतलब क्या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, जिधर ये लाइन हो गई उधर ही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। यार बेकार रेस्पॉन्स। तो ये जो निडल एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से थीटा, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। अबे तुमने कभी सुना नहीं है? इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। तुम बिल्कुल ऐसे देख रहे हो जैसे जीवन में पहली बार सुन रहे हो। 12वीं पास हो फेल हो? फेल, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, मुझे ही मिलने थे ऐसे। एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेड बाय द निडल विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, इज नोन एज एंगल ऑफ। सिंपल सी बात, बोलो क्लियर है एकदम? इस वाली चीज पे मैं आपको छोटी छोटी बातें और बता सकता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें। वापस उस पे आते हैं। मान लीजिए कि आपने ऐसे लाइन बनाई, तो इसको बोलते हैं क्या चीज? इसे बोलते हैं मैग्नेटिक, या बहुत सारी चीजें और भी नाम दे। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? कई किताबों में है वो साउथ, है वो साउथ, पर उसे बोलते क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक साउथ पोल। कई किताब में अलग मिल जाएगा, पर जो मैं बता रहा हूं उसे याद रखना बस। जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ। भाई तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने जीवन में कभी नहीं सुना ये सब? कभी पढ़ा तो होगा हल्का फुल्का। कंट्रोल मॉन्टी। ऐसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर भी आ जाता है ऐसे ही। बोलो क्लियर है? थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा। अच्छा चलो मेरे को खुद बताओ कि किस जगह पे निडल 90 डिग्री एंगल बनाएगी? कौन सा? ज्योग्राफिकल की मैग्नेटिक? किस? ऐसे समझो ये अर्थ है, ऐसे समझो ये अर्थ है। चलो मुझे बताना सब लोग। और निडल ऐसे दिख रही है तुम्हें, बताओ ये अर्थ का कौन सा पॉइंट है? तुम लोग बताओगे, सब लोग बोलोगे। बोलो कौन सा पॉइंट है? मैग्नेटिक। ऐसे मतलब नॉर्थ, ऐसे लाइन अंदर जा रही है। लाइन अंदर कहां जाती है? साउथ में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब हाँ ना तो बोलो। नॉर्थ अंदर है मतलब लाइन से जा रही है, मतलब ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल है वो साउथ। हालांकि कई किताबों में आपको उल्टा भी दिख जाएगा, है ना, पर अच्छी किताबों में मैं कह रहा हूं ना आपको, अच्छी किताबों कहीं आप देखो तो जो मैं बोल रहा हूं वो मिलेगा आपको।
है ना, इसलिए इसको ही दिमाग में रखो। पर अगर कहीं उल्टा भी दिख जाए तो परेशान होने की आवश्यकता, क्योंकि स्टैंडर्ड कोई नोटेशन नहीं। पर अब आज की तारीख में आप देखोगे ना, जैसे मैंने भी चेंज तब करा जब 2-4 अच्छी किताबें और देखी, और अभी जैसे आप डिस्कवर भी देखोगे ना तो उसमें भी ऐसे ही वो जब भी हाउ यूनिवर्स वर्क्स उस पर आता है उसमें वो यही नोटेशन यूज करते हैं। खैर ठीक है, उस पर नहीं जा रहे। पर जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना तो बोलो। एक और बात, इतनी सी बात एक तो याद रखनी है इसके बारे में, ये बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैं आपको छोटी छोटी बातें और बताता हूं, समझना अच्छे से। सोच, मैं बोलूं कि इस जगह पे एंगल ऑफ डेप्थ 30 डिग्री है। कितना है? एंगल ऑफ डेप्थ 30 डिग्री है। तो क्या मुझे डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता है? पता है कि नहीं पता? नहीं पता। ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। कौन सा 30 है? अरे भाई साहब, एंगल ऑफ डेप्थ इस जगह 30 डिग्री है। दैट डजंट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज इन 3D भाई। 30 डिग्री इज ए सिंगल प्लेनर एंगल। ये 30 डिग्री है कि नहीं है? ये भी तो 30 है। कौन सा 30 है? अरे यस और नो? तो उसे डिफाइन करने के लिए दो चीजें और डिफाइन करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो एक दो चीजें पता होती तब जाके आपको पता होता है, और उसके पीछे भी मेरिडियंस आपको पता होने चाहिए। तो हमारे को दो चीज पता होनी चाहिए। एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या होता है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिकल मेरिडियन? सब डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, जो नहीं लिखा हुआ देख लेना, उसको उतार लेना और याद होना चाहिए। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझें। ज्योग्राफिकल मेरिडियन कि मान लो ऐसे बना, ऊपर गोला, बढ़िया गोला बनना चाहिए। तेरे हाथ बहुत छोटे हैं, इधर आया तू, जल्दी आ। ऐसे गोला टाइप बना अर्थ, है ना? बढ़िया। हाँ ये देखो, ये है, मैं खड़ा हो जाओ ऊपर, ये बात चल। अर्थ देखो आप, ऐसे सान टाइप अर्थ है, देखा? ऐसे गोल बना, बढ़िया एकदम शानदार। हाँ ऐसे मतलब ये ऐसे, हाँ ये गोला टाइप लग रहा है ना। मान लो कि आपकी अर्थ है, मान लो कि आपकी, अब आप बहुत ध्यान से देखो। तो अर्थ मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये इसका ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ऐसे समझ, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और यहाँ पे इसका मैग्नेटिक। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो दुनिया के इस हिस्से में, ये इसी चट्टी उंगली जहाँ पे है, चट्टी उंगली मतलब सबसे छोटी उंगली, राजस्थान में चिट्टी उंगली बोलते हैं उसको, चिट्टी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ। तो हाँ तो ठीक है ना, अब यार समझ आ गया ना कौन सी उंगली उसकी। हालांकि इसकी छोटी बड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसकी सबसे छोटी उंगली। अब अगर मान लो कि ये यहाँ पे आदमी है, तो अगर मैं एक प्लेन लूँ जो जहाँ आदमी खड़ा है वो पॉइंट लें, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल लें और ज्योग्राफिकल साउथ पोल लें। जैसे ये एक प्लेन, द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर वी आर स्टैंडिंग, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इज नोन एज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंड द plane consists of the point where we are standing, magnetic north pole and magnetic is known as got my point? सोच लो। और इन दोनों के बीच के प्लेन को एंगल बनने वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक। Geographical meridian is the plane consists of the point where we are standing, geographical north pole and geographical south pole. Magnetic meridian is the plane consists of the point where we are standing and magnetic meridian, magnetic north pole and magnetic south pole. And the angle between these two planes is known as। सोच लाइंस किस प्लेन में होंगी? हाँ चला जा, लाइंस कौन से प्लेन में होंगी? ज्योग्राफिकल मेरिडियन में कि मैग्नेटिक मेरिडियन? लाइंस जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होगी वो किस में होगी? सोच के बोलो। मैग्नेटिक मेरिडियन में कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में। अबे लाइंस उसी लाइन पे तो आ रहा है वो। अरे यार, लाइंस कौन से प्लेन में कंसिस्ट होंगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में। किस में होंगी? क्योंकि वही तो, उसी से तो प्लेन बनेगा। अरे यार, जैसे मैग्नेट मान, अगर मैं किसी भी यहाँ पे पॉइंट ले लूं तो जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल साउथ पोल और इसको प्लेन बनने वाली में तो लाइन होगी। अरे यार, नहीं आया। सो लाइंस विल बी इन व्हिच प्लेन? तो जब आप नीडल लगाओगे ये वाली, तो कौन से प्लेन में होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। अरे भाई, तो सब जगह हमें ज्योग्राफिकल मेरिडियन पता होता है, आप ऐसा समझे।
और मैग्नेटिक मेरिडियन में कौन आती है? निडल, और उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ। तो रियल डायग्राम इस प्रकार का होता है, ये कहलाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहलाता है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये कहलाता है अल्फा, और ये है एंगल ऑफ। ये हर जगह सेम है, अलग अलग? ये हर जगह अलग अलग है, दुनिया के हर पॉइंट पे अलग अलग है। नहीं आया। और इस वाले प्लेन में ऐसे आपकी निडल होती है, ये, और ये एंगल कहलाता है थीटा, और ये क्या है? एंगल ऑफ डिप। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, इतना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा को आपकी कोई आवश्यकता। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कभी भी आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतनी है और ये थीटा है, तो ये इधर वाला कंपोनेंट BE cos थीटा, ये क्या कहलाता है? BH मतलब आपकी जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो कौन सा कंपोनेंट दिखाता है? BH। जब आप उसे ऐसे रखते हो ना, तो वो किधर की तरफ अलाइन हो जाता है? BH। अरे भाई साहब, किधर अलाइन हो जाता है? BH, क्योंकि वैसे तोड़फोड़ तो मचा नहीं सकता। अरे भाई, और ऐसे अपना होता है BE, BV, दैट इज BE sin थीटा। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? बाकी जो समझने में अनंत है, तो अपना जीवन भी निकाल सकता है, और कई लोगों ने निकाल रखा है, और अब तब भी उन्हें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। वास्तविकता भी है। तो इतना भी बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। बेसिक सवाल आपके लिए इस पे आएंगे। कुछ चीजें मैं भी आपको और सिखा दूंगा, अगर लगेगा मुझे कि तुम उस लायक हो, क्योंकि पढ़ने का इसमें बहुत कुछ होता है। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये वो, मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ाऊँ इस पर। पहले जो मैं बोला चमका, उसको पढ़ ले, जो तुझे लगे उतारना है उतार ले, और खत्म कर उसको। उसी शीट में ही जहां तेरे को लगे कि और तुझे कुछ उतारना है उतार ले, और पढ़ के खत्म कर उसे। रफ्तार तेज, उतार लिया, कर लिया। एंगुलर डिक्लेरेशन, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या बिल्कुल क्लियर है? बहुत बढ़िया साहब। अब देख, टेंजेंट कॉइल मोमेंट, यार ये है नहीं कोर्स में, ये पढ़ाऊंगे ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, और ये बोलो तो समझा दूं थोड़ा थोड़ा। ये पैराग्राफ के रूप में आ सकता है, मतलब पढ़ाऊं थोड़ा सा? सोच लो। चलो, हालांकि बहुत ज्यादा अपने कोर्सेज में मेंशन नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी पढ़ लो, ध्यान समझ। आप पेज नंबर 2.35 पे ही देखो। 2.35 पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या पढ़ा था? एक और अपना गैल्वेनोमीटर होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। आप बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा समझिए अपन पहले। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज अगेन a setup which measures current in the wire, which measures। मैं आपको पहले समझा देता हूं, ध्यान समझो क्या करते हैं सेटअप में। हालांकि इसको ये तो कम एक्सप्लेनेशन के साथ है, अच्छी और मैं पढ़ोगे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है आपको, और किताबें बहुत अच्छे दे रखा है, पर अपन बात को समझे। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या, जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझो, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे एक टेबल है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक टेबल है, डायग्राम दिख रहा है, एक टेबल है, वो टेबल 3 स्टैंड पे खड़ी हुई है। अरे ठीक है, 2 दिख रहे थे, एक पीछे भी तो होगा, चौकी है क्या साले? 3D में डायग्राम है क्या वो? तो जो बोलने दिया करो, टाइम खराब होता है। तो जो आपकी प्लेट है उसको 3 स्टैंड या 4 स्टैंड जितने भी रखी हुई है, उसको लेवलिंग स्क्रू से बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं। वो नहीं होता स्प्लिट लेवल है ना, उससे बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं। उस पर एक फ्रेम लगा होता है जिसपे ऐसे मैग्नेट लगी होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लगी हुई? मैग्नेटिक नीडल, और वो कितना डिग्री घूमी वो सब दिखाई दे रहा है उसमें। बोलो क्लियर? और उसके ऊपर ये मोटी सी रिंग है, उसके ऊपर ये इस मोटी सी रिंग में करंट आता है। इसमें ऐसे लूप है जिसमें करंट आता है। अब बेसिकली अगर आप सोच के देखो कि ऐसा समझो आप कि सिंपल तरीके से अगर अपन सोचे तो अपने को एक बात समझ में आएगी कि मान लो अभी कोई उस बड़े लूप में, असलियत में जो बड़ा लूप है ऐसे, उसमें कोई करंट नहीं बह रहा इसमें, और ऐसे समझो अभी मैग्नेटिक नीडल इस प्लेन में ऐसे नाच रही। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो अगर कोई करंट नहीं बह रहा तो ये जो लूप, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स हॉरिजॉन्टल फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ। मान लो कि इस समय कोई करंट नहीं बह रहा, ये इस रिंग में, ये मैं यहां पे ऐसे बनाया है, तो आप क्या करो सिंपली कि इस वाले जो आपकी ये करंट कैरिंग रिंग है, जो आपकी करंट कैरिंग
सोच के देखो, आप अगर इसको इसी के अलॉन्ग अलाइन कर लो तो जो इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसके परपेंडिकुलर आएगी। ये जो छल्ला है ना, ऊपर जो छल्ला होता है, इसको ऐसे नचा सकते हैं यूं यूं। अरे भाई साहब, ये जो छल्ला है इसको ऐसे ऐसे नचा सकते हैं, ऐसे ऐसे। जब कोई करंट नहीं बह रहा तो हमने देखा कि मान लीजिए कि निडल ऐसे हो गई, निडल ऐसे हो गई, मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वाली। बोल यस और नो। यार मुझे लगा तो मैं आया ऐसे। बोलो क्लियर? ऐसे है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो, इसी प्लेन में उस रिंग को ले आओ, इसी प्लेन में उस, यार मुझे लगा तो मैं आया, इसी प्लेन में उस, इसी प्लेन में अगर इस रिंग को ले आओगे तो अब इसमें करंट बहाओ, अब इसमें करंट बहाओगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, ये सेंटर पे रखा होता है, क्या होती है, म्यू नॉट I बाई 2R। ऐसे करंट बहा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, किसकी वजह से, रिंग के करंट की वजह से। म्यू नॉट I बाई 2 उसमें आई आ गया, उसमें क्या आ गया, आई। तो अब निडल को दो मैग्नेटिक फील्ड मिली, एक इधर एक इधर। क्या निडल ऐसे घूम गई? क्या थीटा पता पड़ गया कितना घूमी? टेन थीटा। क्या चीज? इज बी ड्यू टू रिंग दैट इज म्यू नॉट I बाई 2R अपॉन BH। इसमें क्या वेरिएबल था? आई। क्या वेरिएबल था? क्या वेरिएबल था? बता पड़ गया, दैट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, दैट इज। अब पढ़ ले इसको, और डिटेल में पढ़ना हो तो HCR में पढ़ना, हालांकि है नहीं तुम्हारे बहुत ज्यादा कोर्सेज में। एक मिनट, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? सोच लो, पढ़ लो जल्दी फटाक से, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ा लो। एक मिनट सुन, तुम्हें वास्तविकता में ज्ञान लेना है तो तुम 261 खोल लो, परमानेंट मैग्नेट्स का 261 खोल लो, पेज नंबर 261। किताब नहीं है कोई 261। अबे तुम लोग एक दो लेक्चर खा जाओगे ऐसे यार। 261 पेज नंबर HC वर्मा खोल लो। डिप सर्कल, डिटर्मिनेशन ऑफ डिप एट अ प्लेस, डिटर्मिनेशन ऑफ डिप एट अ प्लेस। ध्यान सुनते हैं आप, देख मैं आप अरे यार एक प्लीज, अगर पढ़ना है तो क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें हैं, हालांकि हैं अच्छी और सब काम की, कोई भी चीज खराब, इसे समझना अच्छे से, तुम्हें मजा आएगा। हालांकि थोड़ा बहुत ये कॉस स्क्वायर डेल्टा डैश और ये भी उसमें आता जो अपनी अपन ने तुम्हें डाउनलोड कराया, वो डाउनलोड कराया है। चलो फिर भी अपन इसे पढ़ते हैं। डिप सर्कल में आपके साथ पढ़ रहा हूं, जो मुझे लगेगा अच्छे से मैं बोलता जा रहा हूं, जहां जहां मुझे लगेगा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो बात आपको लगे समझ लेना अच्छे से। तो डिप एट अ प्लेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एन apparatus नोन एज डिप सर्कल। ये बेसिकली एक सेटअप है जो मैंने आपको बताया, जो सिंपल सा लॉजिक जो आपको भी बताया था ना, मैंने निडल लटकाते हैं वायर से, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया। वास्तविकता में एक सेटअप ऐसे नहीं तो हवा की वजह से निडल बहुत हिलती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है, थोड़ी पतला सा वायर लटकाया हो गया, उसके लिए एक सेटअप होता है जिसे क्या बोलते हैं, डिप सर्कल। क्या बोलते हैं? ताकि हमें डिप पता पड़े। तो सिंपली द डिप एट अ प्लेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एन apparatus known as dip circle. It consists of a vertical circular scale S and a magnetic needle, a small pointed permanent magnet pivoted at the center of the scale. The needle can rotate freely in the vertical plane of the scale. The pointed end moves over the graduations on the scale which are marked 0 degree, 0 degree in the horizontal and 90, 90 degree in the vertical direction. समझ में आ रहा है? 0, 0 degree in the, उसमें एक स्केल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्केल। वास्तविकता में जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया, इतनी आसानी से होता थोड़ी, कहानी बहुत लंबी है, ये जो पूरी भी समझाऊंगा, इसलिए मैं चुप रहा था कि इसको नहीं उठाऊं। अब वास्तविकता में से लटका थोड़ी सकते। अब मुझे अगर मैंने उसे कंस्ट्रेंट कर दिया तो मुझे क्या पता वो कौन से प्लेन में था, मुझे क्या पता वो कौन से, अगर मैंने उसे कंस्ट्रेंट कर दिया, या तो बिल्कुल वैक्यूम बिल्कुल खतरनाक सब कुछ हो कि भैया कुछ नहीं, निडल सिर्फ किधर आएगी, वैसा अगर और हो सकता है कि अगर अपने पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो हो सकता है हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कराओ। तो रियलिटी में वो एक पूरा ऐसा सर्कल होता है जिसमें निडल पे एंगल बने होते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। समझना अच्छे से। अब देख, द स्केल एज टुगेदर विद द निडल इज एनक्लोज्ड इन अ ग्लास कवर व्हिच कैन बी रोटेटेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। जो वो प्लेन है ना, जैसे अभी मैंने बताया था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को घुमा सकते हैं, ऐसे इस प्लेन को भी आप, किस प्लेन को, वो डिप सर्कल को। और ये पूरा एक बॉक्स में होता है जो कांच का होता है, ताकि उसमें कोई एयर वेयर की कोई खास बात ना हो, सेफ्टी के लिए। अपन पहले था जो बोला चमका। चलिए भाई, यहां तक की अपने को बात समझ में आ गई। द एंगल रोटेटेड कैन बी रीड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल एंगुलर स्केल ई। देख नीचे स्केल दिख रहा है, ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। तो देख दो स्केल है, एक तो वो जो निडल घूमेगी, एक वो जितना आप उस बक्से को घुमाओगे, मतलब उस प्लेन को घुमाओगे। अबे तुम्हें फील ही नहीं आ रही यार भाई, एक तो निडल घूम रही है, उसका स्केल है 0 डिग्री और एक वो है निडल वाला
जो आप उस प्लेन को घुमाओगे, जरूरत पड़ेगी अभी, पता पड़ेगा तुम्हें, तब जाके तुम्हें फॉर्मूला समझ में आएगा। तो ऐसे जब उसको घुमाओगे तो नीचे ई स्केल जो है ना हॉरिजॉन्टल वाला, वो उस एंगल ऑफ रोटेशन को अपने को बताएगा। क्या सेटअप समझ में आया? यस और नो? तो फिक्स विद द स्केल एंड वन ईयर स्केल। वन ईयर स्केल याद है सबको? एंड वन ईयर स्केल फिक्स, वन ईयर स्केल इसलिए ताकि एक्यूरेट रीडिंग आए। क्या है? और देखिए इसमें लिखा हुआ स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल जानते हैं सब लोग? स्पिरिट लेवल में बताता हूँ, स्पिरिट लेवल का स्पिरिट लेवलर कई जगह तुम्हें मतलब यूज में तो क्या तुम्हें कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। स्पिरिट लेवल क्या करता है कि पक्का हॉरिजॉन्टल है या ऐसा समझ, तो एक पानी का, ऐसा समझ पानी की ट्यूब ले ले क्लोज्ड, उसमें थोड़ा सा एक बुलबुला डाल दे पानी का, वो पानी का बुलबुला बिल्कुल उस ट्यूब के बीच में तभी रहेगा जब एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होगा। नहीं समझ आया? एक ट्यूब ले उसमें पानी भर दे, ठीक, उसमें सिर्फ एक बुलबुला छोड़ दे, किसका? पानी का नहीं, हवा का। पानी की तो ट्यूब में है ही। हाँ मैंने बोला तो क्या मुरारी बाबू की कथा सुनने आए जो कुछ भी सुन लोगे? तो सुन, तो आपने ये वो पानी की ट्यूब थी, उसमें अपन ने एक छोटा सा बुलबुला किसका है? हवा का। अब क्या है कि वो हवा का बुलबुला नाचता है, बुलबुला जाता है नाचता है ना, उस स्पिरिट लेवल जो है उसको ऐसे रख लेते हैं और नीचे स्क्रू लगे होते हैं, उससे इंश्योर करते हैं कि स्पिरिट लेवल का बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब वो बुलबुला कहां हो, तो इधर, अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब इधर लेवल, तो थोड़ा सा इसको नीचे लेवलर लगे होते हैं, इधर लेवलर लगे हुए नीचे डायग्राम में, वो लेवलर का एक काम होता है। तो लेवलर से अपन एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है अपन, तो बढ़िया सेटअप जम गया अपना। सेटअप जम गया। काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक मिनट पहले बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अब चलते हैं आगे। अब स्टैंड सपोर्टिंग द ग्लास कवर, द बेस कैन बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय लेवलिंग स्क्रूज फिक्स्ड विद इट, अ स्पिरिट लेवल फिक्स्ड टू द apparatus हेल्प इन लेवलिंग। क्या यहां तक की बात क्लियर? एक मिनट, क्या पहला पैराग्राफ तक सब कुछ क्लियर है? क्या सेटअप इज क्लियर टू यू? नाउ लिसन टू मी। डिटरमिनेशन ऑफ डिप. Determination of magnetic meridian. At the beginning of the experiment, the base of the dip circle is made horizontal with the help of leveling screws, and the magnetic needle is pivoted in its place. The glass cover containing the vertical scale S and the needle is rotated about the vertical axis till the needle becomes vertical and reads 90 degree on the vertical scale. ध्यान समझना क्या बोला उसने? The glass cover containing the vertical scale S and the needle is rotated. The glass cover containing the vertical scale S and the needle is rotated about the vertical axis. ऐसे vertical axis about घुमाए किसको? vertical axis ऐसी है कि ऐसी है? ऐसे घुमाओ कब तक? जब तक and scale reads 90 degree on the vertical scale. In this condition the plane of the circular scale S is perpendicular to the magnetic meridian. अगर मेरी निडल कैसे है पहले बताओ? ऐसे मेरी निडल अगर मैंने इसे वर्टिकल कर लिया, इसका मतलब ये वाला प्लेन क्या मेरे मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है? बात को समझना अच्छे से, मैं तेरे थोड़ी सी फील कराता हूं। समझ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने उस डायग्राम को देख, उसमें निडल कैसे लग रही पहले बता मुझे? वर्टिकल कैसे लग रही है? अब समझना, मान लो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मेरा जो प्लेन है वो वास्तविकता में ऐसे है, पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जब मैं मैग्नेट रखूंगा, जब मैं निडल को इस प्लेन में रखूंगा तो इसका इधर कंपोनेंट ऐसे टेढ़ा लाएगा निडल को, क्योंकि हमारी निडल इज कंस्ट्रेंट टू रोटेट इन दिस प्लेन ओनली, बट द रियल मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. सो इट विल दिस, इसका इधर वाला कंपोनेंट इसको ऐसे ले आएगा. तुझे मेरी बात समझ? जब हम, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन अगर ऐसे था, मैग्नेटिक मेरिडियन अगर ऐसे था और अगर मैंने प्लेन ऐसे कर लिया तो इसका कोई कंपोनेंट इधर, तो ये 90 डिग्री रहेगी. मैं इसीलिए कह रहा था टाइम खा जाओगे तुम लोग, फील करना पड़ेगा थोड़ा सा 3D में. ध्यान समझ, जो प्लेन हम नचा रहे हैं वो अलग है, और क्योंकि वास्तविकता में जब तू डिप मेजर कर रहा है तो तुझे पता थोड़ी है साला कि किधर है वास्तविकता में. तुझे दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तुझे दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे तू लटका नहीं सकता. तो तेरे को जब पता नहीं तो एंगल ऑफ डिप कैसे निकालेगा? क्योंकि तूने मेरे को कंस्ट्रेंट कर दिया, मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया इधर ही घूमेगी, तो ऐसे एंगल आ गया. क्या वो एंगल ऑफ डिप है? क्या वो एंगल ऑफ डिप? मान लीजिए तूने यहां पे कंस्ट्रेंट करके ऐसे निडल लटका ली और निडल ऐसे लटका, ये एंगल ऑफ डिप है क्या? क्यों नहीं बताता हूं. अगर ऐसे ये एंगल कुछ आया, ये वाला
ये वाला एंगल कुछ है। वास्तविकता में अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे था कुछ, तो उसका एक कंपोनेंट है ये, उसका एक, थोड़ी और फील करना, ध्यान समझना। मान ले कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मान ली कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वास्तविक, उसका वर्टिकल इधर है, उसका हॉरिजॉन्टल इधर है, उस हॉरिजॉन्टल का इधर एक हॉरिजॉन्टल है, उस हॉरिजॉन्टल और इस रियल वर्टिकल का रिजल्टेंट ये है। नहीं आया, फिर से समझना, फील आएगी थोड़ी सी। दिस इज द रियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सपोज वी डोंट नो वेयर इट इज, बट सपोज दिस इज द रियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक, इसका एक कंपोनेंट इधर है और इसका एक कंपोनेंट, सोच मेरी नीडल इसी प्लेन में कंस्ट्रेंड है चलने के लिए, तो वो किसका रिजल्टेंट शो करेगी? एक तो इस वर्टिकल का और इसके इधर वाले हॉरिजॉन्टल का। यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, पक्की बात। तो वो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, तो हमें तो ये एंगल दिखेगा। अब हमने बोला जब ये निडल, ये हमारी 90 हो गई, इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल 0 हो गया। इसका मतलब जो रियल अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर था, उसी में तो मैग्नेटिक मेरिडियन था। इसलिए बोला कि जब निडल वर्टिकल हो गई, उसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तुम्हारे प्राण प्रखेरु अब नहीं भी आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट, एक बार और, एक बार और, अब चालू ही हो गए तो समझाएंगे तो सही। अब एक बार और, एक बार और, एक बार और, पक्की बात। क्या ये लाइन अच्छे से क्लियर हुई है कि जब अपनी निडल पूरी वर्टिकल हो जाएगी, उसके उस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन पता पड़ गया पहली बात तुझे। अरे यस और नो, यस और नो। अब आगे पढ़ते थोड़ा क्लैरिटी आती है, मैं समझाता जाऊंगा जहां गड़बड़ लगी। तो हमें बात बहुत अच्छे समझ में आई। इन द कंडीशन द प्लेन ऑफ द सर्कुलर स्केल एस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड हेंस डज नॉट टेक पार्ट इन रोटेटिंग द निडल। क्या ये वही पॉइंट है जो मैंने इतनी देर में समझाया? इन्होंने इतनी आसानी से लिखी, इन्हें क्या पता समझ में नहीं आता वो। The needle is aligned with the vertical component BB and hence reads 90 degree. The reading of the vernier is noted and the glass cover is rotated exactly through 90 degree from this position. अगर मैं इससे 90 डिग्री एक्जैक्टली घुमा लूंगा तो क्या I will be into the magnetic meridian? I will be into the plane of the circular scale S is now the same as the magnetic meridian. क्या ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है? जब मुझे पता पड़ गया 90 डिग्री पे आ गया, इसके 90 डिग्री मैंने घुमा लिया, तो मुझे पता पड़ गया मैं किस में आ गया हूं? मैग्नेटिक मेजर of dip. When the plane of the vertical scale is the same as the magnetic meridian, the earth's magnetic field B is the same as the plane. The needle rests in the direction of B. The reading of the ends of the needle on the vertical scale now directly gives the value of the dip. जब मैं इसे 90 डिग्री घुमा लूंगा तो मुझे पता पड़ गया मैग्नेटिक मेरिडियन इधर है। अब अगर जो भी निडल एंगल बनाएगी वर्टिकल से, क्या वो एंगल ऑफ डिप होगा? वो एंगल ऑफ, दैट इज हाउ यू मेजर, दैट इज हाउ यू मेजर एंगल ऑफ डिप। कहानी अभी और लंबी अच्छी लगेगी आपको, सुनना। पॉसिबल एरर्स एंड देयर रेमेडीज। ये एरर्स के चक्कर में ये सब आता है जो आगे लिखा हुआ है। एरर्स में अगर बिकॉज ऑफ सेवरल इम्परफेक्शंस इन द इंस्ट्रूमेंट, सम ऑफ द पॉसिबल एरर्स एंड देयर रेमेडीज आर गिवन बिलो। द सेंटर ऑफ द निडल इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द वर्टिकल स्केल। अगर थोड़ा बहुत एरर ये हो जाए कि भाई जो अपना सेंटर ऑफ द निडल है वो एग्जैक्टली उसको मैच, तो जाहिर सी बात है आपकी रीडिंग्स में गलत आएगी, कोई इधर दिखाएगी कोई उधर दिखाएगी। द सेंटर ऑफ द निडल डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द स्केल, द रीडिंग डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू डेप्थ. The reading of one of the needle is less than the true value of the depth, and the reading of the other end is greater than by the same amount. Thus both ends are read and the average is taken. अगर आपको निडल मैच नहीं करेंगे तो हो सकता है एक 12 डिग्री दिखा रहा हो और एक उधर, ध्यान से देख कैसे स्केल लिया है, ये 0 डिग्री और ये तो 0 से 90 घूम रहे हैं। तो अगर आप ऐसे घूमे ना तो हो सकता है कि अगर आपने मिडिल सेंटर नहीं लिया तो हो सकता है ये दिखाए 8 और ये दिखाए 12, तो इनका एवरेज ले लेते हैं। तुझे बात समझ ही नहीं आई? क्या बोला आपने? ऐसे 0 डिग्री और ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर अपन बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड है तो ऐसे बिल्कुल दोनों 10-10 दिखाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा इधर हूं तो सोच ये ज्यादा घूमेगा और ये, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो जब ये दिखाएगा 8 ये दिखाएगा 12 तो हो जाएगा एवरेज 10। क्या हो जाएगा? ये उसने बोला है, ये उसने बोला है। 0 डिग्री लाइन इज नॉट हॉरिजॉन्टल। जो 0 डिग्री लाइन है वो अगर थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ना हो, इफ द 0 डिग्री लाइन ऑन द लाइन इज नॉट हॉरिजॉन्टल, द वैल्यू ऑफ डेप्थ विल हैव सम एरर. दिस एरर may be removed as described below. Bring the vertical scale in the magnetic meridian and note the reading of the ends of the needle. Figure. Note
rotate the circle through 180 degree about the vertical axis and again note the reading. The average of these readings will not have the error due to 0 degree line. जो मैं बोला समझ आया भाई? अगर आपकी ये लाइन थोड़ी सी ऐसे तो इससे निडल ऐसे बना रही है, तो जितना इधर बनाएगी उतना ही, तो इसको पूरे को 90 डिग्री ऐसे 180 डिग्री घुमा लिया, तो जब दूसरी बार उधर लोगे तो वो अपने आप कंपनसेट, वो रीडिंग सेम आएगी, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि 0 डिग्री एरर है या, तो समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे थी लाइन, अगर ये वास्तविकता में थोड़ी सी, कौन सी लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो निडल आई वो वास्तविकता मान लो ऐसे होनी थी, तो उसने यहां से मेजर करा ना, यहां से थोड़ी करा, तो इधर उसने भले दिखाया बराबर, पर जब तुम 360 डिग्री घुमाओगे तो इधर कम दिखाएगी और उधर 180 इस वाले प्लेन को। अरे यार ये पहले 0 डिग्री था ऐसे, अभी ऐसे हो गया। सोच अगर ये थोड़ा सा ऐसे हो गया और मान लो कि एंगल ऐसे था, तो इसने इधर दिखाया 10, उधर भी कितना दिखाया कि 10 से कम, उसके बाद ही 10 ही दिखाया उसने, पर वास्तविकता में जब मैं इसको पूरा ऐसे घुमा लूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। अब ये निडल यहां ज्यादा दिखाएगी, अब ये निडल यहां पे, अबे तुम्हें समझ नहीं आया, तो हमें पता कि वो एरर है या अभी भी समझ। अब सुन, द मैग्नेटिक एंड द ज्योमेट्रिकल एक्सेसेस ऑफ द निडल आर डिफरेंट। अरे क्यों एरर में क्यों घुस गए अपन, कोई बात नहीं। इफ द एक्सपेरिमेंट वी रीड the magnetic and the geometrical axis of the needle are different. In the experiment we read the angles corresponding, छोड़ दो इस पॉइंट को, आप इधर आ जाओ नीचे अपरेंट डिप पे, या डी भी बताऊं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द निडल डज नॉट कोइंसाइड विद द पाइवट, अगर नहीं होगा तो किसका टॉर्क आने लगेगा, mg का। If the center of mass of the needle is not at the pivot, its weight being mg will have a torque and will affect the equilibrium position. To remove this error, one has to read the dip and then take out the needle. The needle should be demagnetized and then remagnetized in opposite direction. Thus, the position of the north and south pole are interchanged. The center of mass now appears on the other side of the pivot, and hence the effect of mg is also reversed. The dip is again determined. समझ में आया उसने करा क्या? हाँ भाई समझो कि मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास उस जगह नहीं था जहाँ असली में सब चीज मैच होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द निडल बिल्कुल वही होना चाहिए जहाँ पे आपने हिंज कराया, और ये बिल्कुल सेंट्रलाइज हिंज होना, तब परफेक्ट डिप आएगी किसी भी जगह पर। उसने बोला कि मान लिया आपका एमजी इधर उधर है, थोड़ा बहुत, इधर का थोड़ा भारी था, इधर का थोड़ा हल्का था, यूनिफॉर्म मटेरियल नहीं था, कुछ भी था, हमें कैसे पता पड़ेगा इस बात। उसने बोला कि आप अगर मान लीजिए आपने मेजर करा, हमें नहीं पता कि थोड़ा बहुत एमजी जो इधर शिफ्टेड है, अगर वो इधर शिफ्टेड है तो अगर आप क्या करो, इधर शिफ्टेड था तो उसका टॉर्क का इफेक्ट आया होगा, तो थोड़ा ज्यादा घुमा होगा, तो आपने क्या करा, अब इसको क्या करो, इस मैग्नेट को मतलब इस निडल को डीमैग्नेटाइज कर दो। डीमैग्नेटाइज मतलब इसे नॉर्मल मटेरियल बना दो, ऐसा समझो जिसका इधर नॉर्थ पोल था और जो इसका साउथ पोल था, अब रीमैग्नेटाइज करके इसको बना दो साउथ और इसको बना दो, तो पर एमजी तो उधर ही रहा, वेट में कोई चेंज, तो डायरेक्शन जो पहले था और अब था, रीडिंग सेम आएगी अलग अलग, अलग अलग रीडिंग सेम आएगी अलग अलग, क्योंकि अब अगर जैसे जैसे समझो पहले इधर नॉर्थ और इधर साउथ था, और मान लो एमजी इधर था, तो ये रीडिंग ऐसे दे रहा था, तो एमजी के टॉर्क को इफेक्ट करके रीडिंग दे रहा था। अब मैंने इधर कर दिया साउथ और इधर कर दिया, तो ऐसे घूम जाएगी निडल, क्योंकि अब इधर क्या आ गया, नॉर्थ, और इधर क्या आ गया, साउथ, पर अब एमजी तो इधर आ गया, तो ये पहले जैसी रीडिंग देगा अलग देगा, तो हमें पता पड़ जाए। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अरे सोच लो, इस तरह ये एरर्स उसमें हो सकते हैं जो बहुत प्रिकॉशनरी रखे जाते हैं। आप समझना, अपर एंड डिप, if the dip circle is not kept in the magnetic meridian, if the dip circle is not kept in the magnetic meridian, the needle will not show the correct direction of Earth's magnetic field. The angle made by the needle with the horizontal is called the apparent dip for the plane. If the dip circle is at an angle alpha to the meridian, the effective horizontal component in this plane is, ध्यान समझना, जो मैंने अभी तरह समझाया था वहां से ये बात समझना। एक तो भाई हमने तरीका सीख लिया डिप सर्कल का। अब मान लीजिए कि हमारी रियल मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, हमारी रियल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक, हमारा सर्कल ये था, हमारा जो घूमने वाला प्लेन था वो ये था। क्या मैं तुम्हें बोर कर रहा हूं? तुम्हें फालतू चीजें पढ़ने में वैसे भी ज्यादा मजा आता है। तो ये अपना डिप सर्कल था ऐसे। अब मान लो कि ये रियलिटी में ऐसे एंगल दिखा हमें, अपेरेंट डिप। कौन सा डिप? ये रियल डिप नहीं है, रियल डिप तो शायद यहां कहीं है, पर ये कैसा डिप है? हमने बोला इसका कंपोनेंट इधर आया बीवी, और इधर क्या आया? BH। ये अल्फा एंगल है,
ये BH इधर था, BH का इधर कंपोनेंट था ये, BH का है, समझ, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल शायद इन्होंने अल्फा डैश लिया है, कितना लिया है अभी मैं देख लूंगा। तो इसका इधर कंपोनेंट BH क्या है असलियत में, BE cos थीटा, BE cos थीटा का इधर कंपोनेंट जो भी BE cos थीटा अल्फा डैश जो भी इन्होंने लिया है, और BE sin थीटा क्या विल कंस्टिट्यूट दिस अल्फा, विल कंस्टिट्यूट। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब देख उसने क्या लिखा, देख समझना अच्छे से। With the horizontal is called the apparent dip for the angle for the plane. If the dip circle is at an angle alpha to the meridian, if the dip circle is at an angle alpha to the meridian, the effective horizontal component in this plane is BH dash, that is BH cos alpha. ये समझ आया? इसने अल्फा एंगल लिया है इसको, जो रियल मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो हमारा प्लेन है उसके बीच में एंगल कितना है, तो इस BE cos थीटा इधर, उसका इधर, ये BE cos थीटा क्या BH है, तो BH cos अल्फा, BH cos, तुम्हें समझ में आया? तो असलियत में देखो, तो जो अब आपको डिप एंगल दिखेगा ध्यान से देखना, द वर्टिकल कंपोनेंट इज स्टिल BV इफ डेल्टा डैश इज द अपरेंट डिप, डेल्टा डैश इज व्हाट, तो देख tan डेल्टा डैश इज BV by BH डैश, समझ में आया? तो बताओ tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू BV by BH डैश, समझ आया नहीं आया? और BH डैश इज व्हाट, BH cos अल्फा, फिर अल्फा इज द एंगल बिटवीन जो हमारा प्लेन है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन। तुम्हें मेरी बात समझ? तो ध्यान दे, cot डेल्टा डैश की वैल्यू आई BH डैश अपॉन BV, दैट इज BH cos अल्फा बाई BV। अब देख, cot डेल्टा डैश इक्वल्स टू cot डेल्टा cos अल्फा, BH बाई BV क्या है, डेल्टा इन्होंने एंगल ऑफ डिप माना है, डेल्टा इन्होंने एंगल ऑफ, तो देख BH बाई BV है क्या, cot डेल्टा। तुम्हें समझ नहीं है डेल्टा क्या है पहले बताओ, रियल एंगल ऑफ डिप, ये क्या है, रियल BE, समझ में आया? ये डेल्टा लिया इन्होंने, और ये क्या हुआ अपना BH, जिसको उन्होंने लिखा BE cos डेल्टा, और ये क्या है BE sin डेल्टा। व्हाट इज cot डेल्टा, BH बाई, सही की गलत, अरे cot डेल्टा क्या हुआ, BH बाई BV सही तो लिखा, tan डेल्टा लिख लो तो BE बाई, अरे यार अब जो हमने लिया वो ये रिलेशन समझ में आया नहीं है, tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू BV बाई BH डैश, BH डैश क्या है, ये रियल डेल्टा है एंगल ऑफ डिप, जो हमने मेजर करा वो डेल्टा ही डेल्टा डैश है, पर डेल्टा डैश किस किस का बना हुआ है, डेल्टा डैश बना हुआ है BH cos अल्फा और BV का, और ये हमने मेजर करा जो है डेल्टा डैश, जो हमने मेजर करा ये है, तो tan डेल्टा डैश क्या है, BV अपॉन BH, व्हाट इज BV बाई BH, व्हाट इज BV बाई BH, tan डेल्टा। तो इसने cot डेल्टा डैश जो भी पूछा हो इसने, सॉरी, tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू tan डेल्टा अपॉन cos अल्फा। देखिए ऐसे ही दिया हुआ है क्या उसने, थोड़ा कॉट वॉट करके दिया है उसने, अलग बात है। अरे यार अबे कॉट में नहीं लिख सकते इसे, तुम नहीं आया। अब सुन, अब उसने बोला cot डेल्टा इज इक्वल टू cot डेल्टा cot अल्फा। नाउ सपोज द डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम दिस पोजीशन, इट विल नाउ मेक एन एंगल 90 माइनस अल्फा विद द मेरिडियन। अब उसने क्या करा, ध्यान समझना, एक्चुअली ये एक अलग प्रोसेस है जिसमें इसने वो वाली चीज नहीं अपनाई 90 डिग्री वाली। इसने बोला मैंने तो कोई भी प्लेन लिया और उसमें डेल्टा डैश मेजर कर लिया, तो कुछ ऐसा हुआ। अब मैंने जो इनिशियल प्लेन लिया था उससे फिर मैंने कितना घुमा लिया, 90 डिग्री। अगर पहले मैग्नेटिक मेरिडियन से हम अल्फा एंगल बना रहे थे तो अब कितना बनाएंगे, 90 पर ये कहानी तो दोबारा रिपीट होगी। मान लीजिए अब हमने मेजर करा 10 डेल्टा डैश, तो यहाँ पे कॉस अल्फा आएगा कि अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा आएगा। यार तुम्हें समझ नहीं आया। तो अब जो मैं लिखूंगा 10 डेल्टा डबल डैश, वो कितना होगा, 10 डेल्टा अपॉन साइन अल्फा। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? देख उसने वही कराओ, देख देख
कॉट डेल्टा डबल डैश इज कॉट अल्फा साइन अल्फा। अरे वही लिख दिया वैसे ही उसने। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, अगर दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो रिलेशन आएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज कॉट स्क्वायर डेल्टा। एंड यू विल, आपने प्रैक्टिकली क्या मेजर करा है, डेल्टा डैश और डेल्टा डबल डैश, और डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेप्थ। अनदर मेथड टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डेप्थ, जो इतनी आसानी से मैं समझाया था, इतना प्रोसेस है उसके पीछे। तुम्हें मेरी बात समझ, ये दो प्रोसीजर समझे तू ध्यान से देखे तो। एक पहला प्रोसीजर तो वो था जिसमें 90-90 डिग्री देख लो, क्या देख लो, 90-90 डिग्री देख लो, कोई बुराई वाली बात। तो अगर ध्यान देखे ना तो ये मेथड जो दूसरा वाला बताया यूज में लिया जाता है, ये इसलिए ताकि इसमें अगर थोड़े बहुत कोई जो एरर पहले दिए गए वो हो तो भी इसमें कोई, क्योंकि दोनों में एरर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नलीफाई कर जाते हैं। अरे यार, इसलिए कई बार इस प्रोसेस को अपनाते हैं। दूसरे वाले प्रोसेस में क्या करा, कोई भी एंगल लिया, वहां एंगल ऑफ डिप निकाल लिया, अपरेंट एंगल ऑफ डिप, पहला आया डेल्टा डैश, उसी से फिर 90 डिग्री और घुमा लिया प्लेन को, फिर आया डेल्टा, और उसमें रिलेशन आया कॉस स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप। प्रैक्टिकली आपने डेल्टा डैश और डेल्टा डबल डैश निकाल लिया। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, क्या तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, क्या बात चमकी है। ये रियल कहानी है एंगल ऑफ डिप की, ये रियल कहानी है किसकी, एंगल ऑफ डिप की। और पढ़ाऊं कुछ कुछ, ये पढ़ाऊं ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ये पढ़ा देता हूं। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर रहने दो, पेज नंबर 2। अब कईयों का एंथू डाउन हो गया साला। 268 समझ, 268 ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, 268 ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। ये मैं अभी बुक से भी पढ़ा था, पर यहीं से पढ़ लेते हैं हम, है ना। अरे यार तुम लोग एक तो, आप सुन, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में आपको बताता हूं बेसिकली ये एक मिनट बात है नहीं, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर कई काम में आता है। ये बेसिकली अगर आपको किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, सिंपल आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि आपने एक, मैं आप पूरा भी पढ़ देंगे अपन रफ्तार में, पहले बेसिक फंडा समझ लेते हैं। एक बक्सा है कांच का, ताकि हवा का कोई इफेक्ट ना है, आप ऐसे समझो सिंपली। अब अपन क्या करते हैं, समझो जो मैग्नेट जिसका अपना निकालना है उसको रख देते हैं। अगर अपन एक मैग्नेट नीडल रख दें तो अपने को पता पड़ गया किधर नॉर्थ है और किधर उधर ही। अपन ने उसको अलाइन कर दिया ऐसे, बोलो क्लियर, मैग्नेट को, किसको, मैग्नेट को ऐसे अलाइन कर दिया उधर की तरफ जिधर क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ, ऐसे अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद अपन ने इसे थोड़ा सा हिलाया, क्या इट विल परफॉर्म एंगुलर एसएचएम, डाइपोल जैसे। अरे है तो मैग्नेट ही, इट विल परफॉर्म व्हाट, एंगुलर एसएचएम। क्या एंगुलर एसएचएम अपन प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। इस पूरी कहानी में सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा एम। कौन सा एम, किसका, किसका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक, वही निकाला जाता है। कैलकुलेशन यही है, पूरी लंबी है हालांकि, अब अपन मिलके पढ़ते हैं, तुम्हें कैलकुलेशन जो फंडा है वो यही है, इसलिए मैं लाइन से पढ़ूंगा तुम्हें सब समझ आएगा। The design of an oscillation magnetometer is shown in the figure. It consists of a rectangular wooden box having glass walls at the sides and the top. 3 of the walls are fixed and the 4th may be slide in and out. This is used to close or open the box. अब इसमें बताने की जरूरत है, हमें ही पता है तो। A plane mirror is fixed in the inner surface of the bottom of the box. A line parallel to the length of the box is drawn on the mirror in the middle. This is known as the reference line. There are leveling screws at the bottom and on the box rests. A vertical cylindrical glass tube T having a torsion head H at its top. Torsion head याद है, भूल गए हो, याद है, भूल गए हो, torsion head कहाँ गया A vertical cylindrical glass tube T having a torsion head H at its top is fitted to the top at the top plate of the box. A hanger A is suspended in the box through an unspun silk thread. The upper end of the thread is attached to the torsion head. समझ में आया, बोलूं कुछ, सेटअप है। मेजरिंग MBH फॉर अ, MBH का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, और BH क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, अगर वो पता हो तो M निकल आएगा। The basic use of the oscillation magnetometer is to calculate MBH for the bar magnet. To start with, the instrument is made horizontal with the help of a split level and the leveling screws. A compass needle is placed on the reference line and the box is rotated to make the reference line parallel to the needle. बोलो चमका, जैसे हमने निडल रखी क्या नॉर्थ साउथ में लाना हो गई, हमने हमारे पूरे बॉक्स को तब तक हिलाया जब तक कि उसकी वो रेफरेंस लाइन, वो रेफरेंस
उसी के अलावा लाइन ना हो गई हो। द रेफरेंस लाइन इज नाउ इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, द कहाँ गया, द रेफरेंस लाइन इज नाउ इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, द generally made of grass is put on the hanger. Due to the twist in the thread, the bar rotates and finally stays in equilibrium when the twist is removed. With the help of the torsion head, the bar is made parallel to the reference line in equilibrium. ध्यान समझना उन्होंने क्या बोला। The needle is removed. उसने क्या बोला? The reference line is now in the magnetic meridian. The needle is removed. मतलब जो हमने needle reference line के लिए थी उसे हमने को a non-magnetic heavy piece generally made of brass is put on the hanger. Due to the twist in the thread, the bar rotates and finally stays in equilibrium. When the twist is removed, actually जो टॉर्सन वायर लगाया था ना उसको लटकाने के लिए, वो कोई भी ट्विस्ट टॉर्क ना लगाए, इसके लिए हमने क्या करा कि हमने उसको पहले कोई भी एक मटेरियल रखा, कोई भी ब्रास और छोड़ो, एक हैवी मटेरियल रखा। अगर हमने कुछ भी ट्विस्ट होगा तो क्या वो अपने आप घूम जाएगा? वो अपने आप, जैसे मान लो मेरे को तो इधर ही रखना था परफेक्ट, और क्योंकि मेरे को उसको वायर से लटकाना है तो उस वायर में कोई ट्विस्ट टॉर्क नहीं होना चाहिए, वरना टॉर्क एमबी का चेंज हो जाएगा। इसके लिए उसने करा है। अब उसने क्या करा, ऐसे उसने देखा अच्छा इस वाली लाइन में साला मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसी लाइन पे उसने अपनी निडल रखी थी। अब उसने अपने बॉक्स को इधर ही अलाइन कर लिया और अपना जो सेटअप है जिसपे टॉर्सन वायर है और जिसपे लटका हुआ है सेटअप, उस पर एक हैवी वेट रखा। हैवी वेट रखा तो अपने आप कुछ ट्विस्ट हुआ। वो ये ट्विस्ट अभी तो मैग्नेटिक फील्ड लगाई नहीं है, कुछ भी अपन ने वैसे मैग्नेट तो लगाई नहीं अभी, तो ट्विस्ट क्यों हुआ? इसका मतलब उस वायर में टॉर्सन टॉर्क था, तो उसको वायर को थोड़ा सा और घुमाते हैं जब तक कि ऐसे रखे रहने पर भी ये घूमे। तो इस कंडीशन में इंश्योर हो गया कि कोई, तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल क्लैरिटी है। कहां गया? हाँ, विद द हेल्प ऑफ द टॉर्सन हेड द बार इज मेड, कहां गया? द ट्विस्ट इन द थ्रेड, द बार रोटेट्स एंड फाइनली स्टेज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द ट्विस्ट इज रिमूव्ड। व्हेन द ट्विस्ट इज, with the help of the torsion head, the bar is made parallel to the reference line in equilibrium. The magnet is now gently placed in the, पहले तो यहाँ तक का प्रोसेस समझ आया? The magnet is now gently placed in the hanger after removing the heavy piece. The north pole should be towards the north. The magnet is set up into angular oscillation about the thread by giving it a slight angular deflection. समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? अब हमने उसको थोड़ा सा घुमाया था, घुमाने पर क्या ये ऑसिलेशन करेगा? Because of torque of what? M cross B. Because of torque of what? M cross B. This may be done by bringing another magnet close to the box and then removing it. Actually वो उसने ऐसे बताया कि ऐसे मान लो आपकी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मुझे इसे या तो ऐसे पकड़ के घुमाऊं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो क्या करते हैं, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो अब समझो इधर एक मिनट ऐसे रख दूं नॉर्थ पोल थोड़ी सी देर के लिए खूब अच्छा, तो क्या ऐसे चली जाएगी, फिर हटा दूँ तो अबे तुम्हें बात समझ, मैंने गलती कर दी वैसे तुम्हें बता, मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है? This may be done by bringing another magnet close to the box and then removing it. The time period of oscillation is obtained by measuring the period source. मान लीजिए हम अरे फिर बातें करने लगे, मान लीजिए हम 20 ऑसिलेशन के लिए मेजर करते हैं, किसके लिए? 20 ऑसिलेशन. To measure the time period accurately, one should look at the magnet through the top glass cover of the box. The eye should be positioned in such a way that the image of the magnet in the bottom mirror should be just below the magnet. अगर आप चाहते हो कि आप सही से रीडिंग लो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे देखो बिल्कुल, वरना आप टाइम पीरियड को ढंग से जज, इसलिए नीचे मिरर लगाया हुआ है, तो परफेक्टली तब देखोगे जब इसकी इमेज डायरेक्ट कहां बने, टेढ़ा देखोगे तो उधर दिख रही होगी। अरे भाई साहब, तो आप ढंग से जज, तो आप ऐसे देखें कि आपको इसकी इमेज जस्ट कहां नीचे, क्योंकि मिरर लगाया हुआ है, मिरर, तो आप परफेक्ट रीडिंग को सेट कर पाओगे। दैट इज फॉर एक्यूरेसी. To measure the time period accurately, one should look at the magnet through the top glass cover of the box. The eye should be positioned in such a way that the image of the magnet on the bottom mirror should be just below the magnet. Oscillations are counted as the magnet crosses the reference line. The box is kept closed at the time of oscillation so that air currents do not disturb the oscillation. Expression for time period figure shows the position of the magnet when it is deflected through an angle theta from the mean position during its oscillation. The magnetic field is the horizontal direction is BH from south to north. If M is the pole strength, the force on the north pole is this. लास्ट वाली इक्वेशन पे आ जाओ, तुम्हें समझ में आ रहा है? टॉर्क इक्वल्स टू -2 MBHL sin थीटा. अरे तुम्हें समझ आ रहा है क्या? ये 2 ml क्या है? M क्या है ये? तो MBH sin थीटा. ये MBH sin थीटा समझ आता है नहीं आता? अरे टॉर्क M क्रॉस भी होता है यार, हम जानते हैं. माइनस का मतलब जानते हो कि भूल गए हो? जिधर थीटा घुमाएंगे उसके अपोजिट. थीटा छोटा हो तो क्या इट इज -MB, तो टॉर्क बराबर -k थीटा का k क्या -MB हो गया है. बस टॉर्क बराबर क्या होता है? I अल्फा. तो उसने I अल्फा करा, अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा इसका टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड की वैल्यू अगले देखो 36.23 इक्वेशन. ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओ, तुम्हें समझ में आएगा. ये टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई √I बाई MBH. I बाई
आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देख आगे आई को इसने क्या लिखा हुआ है, देख नीचे 36.24 के नीचे डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 याद है? क्या ये मैग्नेट एक प्लेट टाइप है? अरे भाई साहब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? MBH। क्या निकाल लेते हैं? तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ। इसमें बहुत सारे कंपैरिजन भी करे जाते हैं, वो शायद इसमें नहीं दिया हुआ, मैंने शीट में दिया हुआ है। अब जब पढ़ ही रहा है तो वो भी पढ़ डाल चाले तुम्हारा। देख मैं बताता हूँ क्या पढ़ा। एक मिनट, तुझे ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर समझ आया? अब इसमें इसकी थ्योरी अच्छी दी है, शीट में मैंने यूजेस अच्छे दिए हुए हैं। देख 21 पेज नंबर 2.36 में ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर के यूजेस पढ़। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर के यूजेस पढ़। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर के यूजेस पढ़। एक मिनट, तुम्हें यूजेस समझ आए क्या? यार मुझे लग नहीं रहा तुम लोग पढ़ रहे हो। कई लोगों ने हथियार डाल दिए हैं कि साला अभी तक लग रहा था मैग्नेटिज्म में हमें बहुत कुछ आता है, आज पढ़ के लगा कि हमें सब आता है। आप 48, 49, 50 तीनों वो भी पढ़ो इलस्ट्रेशन। 48, 49, 50 तीनों इलस्ट्रेशंस भी पढ़िए। अरे टाइम खराब मत करो, आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। 48 एक मिनट, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, एंगल ऑफ डिप सर्कल, आपको कॉट स्क्वायर डेल्टा प्लस डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश कॉट स्क्वायर डेल्टा समझ आया कि नहीं आया? अर्थ मैग्नेटिज्म अपन ने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, अपने अर्थ मैग्नेटिज्म अपन ने पढ़ लिया, ये अपन ने पढ़ लिया। अब वास्तविकता में तो बहुत बेसिक टिप्स के लिए तो मैंने 22, अरे यार अब चुप हो जाओ भाई, क्या बात है? डांटा आगे समझ आएगा। जो 22वां आपको टॉपिक दिया हुआ है, ये इसमें 22वां ये पूरा जेई मेन के लिए है, पर मैं इसे और डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको वो डाउनलोड कराई है। बोलो क्लियर है? ताकि जेई मेन के हिसाब से कहीं पे भी कुछ भी जरा सी बात वो छूटे ना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है, इसलिए डाउनलोड कराए। वो डाउनलोड वाला पोर्शन खोल लो। अब वो डाउनलोड वाली और एक मेरे को दे दो टैब। मेरी बात ध्यान सुने, बिल्कुल शुरुआत से खोल लो, हालांकि मैं इसकी मैक्सिमम चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। वास्तविकता में अरे बातें नहीं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से या जेईई मेन के हिसाब से देखोगे तो 5 चैप्टर आपको दिखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट, मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। वास्तविकता में चारों चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार जल्दी आपको गो थ्रू कर दूंगा। 5वां चैप्टर कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक, दैट इज ओनली मेंशन्ड इनटू जेईई मेन, और ये पूरा रटने वाला पोर्शन है। मैं समझा कुछ समझ नहीं आ रहा? कितने चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4 अपन वास्तविकता में पढ़ चुके हैं, तो आप मेरे हिसाब से छोड़ो 4। तुम अगर देख वैसे कुछ ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं अपने, जैसे साइक्लोट्रॉन के वहां पे थोड़ा सिंक्रोट्रॉन वगैरह और इन्होंने बता रखा है। चलो मैं आपको जल्दी जल्दी सब चीजें बताया था, समझते चलना। एक मिनट प्लीज, रफ्तार तेज। पहले 4 चैप्टर 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। अभी ये 1.01 कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात आपको याद कर मैंने बता दिया। ओरिस्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता करा था कि करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो वाली बात इसने बता रखा है। सबसे पहला लॉ बायट सावर्ट लॉ, आप सब लोग ये जानते हो, रिवाइज हो रहा है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। पहले 2 पेज अपने खत्म, पेज नंबर 411 पे अपन चल रहे हैं। रूल्स ऑफ अपन करंट वन के सब जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप हम जानते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। पेज नंबर 411 मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग हम जानते हैं, रिवाइज हो रहा है, बढ़िया। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बहुत बढ़िया। पेज नंबर पर आ गए
414 में भी ऐसी कोई खास बात नहीं है। एम्पेयर सेकेंड लॉ अपन जानते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, यस और नो। हम सब लोग जानते हैं, फालतू टाइम पास ये वो भाग जाओ, ये सब बेकार चीजें हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सेकेंड लॉ हम सब बता चुके हैं, वायर रिंग ये सब अपन, इसकी सोलेनॉइड को अपन सब लोग अच्छे जानते थे, छोड़ दो ये सब, कुछ भी खास बात नहीं है। टॉरॉइड हम पढ़ चुके थे, कंसेप्ट टिप्स एंड टूल सब भूल जाओ, चैप्टर 1 खत्म, आ जाओ। लास्ट ही पढ़ा देता हूँ यार, एक मिनट में देख लेता हूँ कोई सी चीज, एक मिनट में देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज जो मुझे लगे तुम्हें थोड़ी सी और बता दूं। ये थोड़ा सा पेज नंबर खोलो, 450 साइक्लोट्रॉन, 450 पे साइक्लोट्रॉन खोलो, पेज नंबर 450 साइक्लोट्रॉन खोलो, 450। साइक्लोट्रॉन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें दी हुई है जो अपन पढ़ लेते हैं चाहो तो। साइक्लोट्रॉन याद है, भूल गए? इसमें थोड़े थ्योरेटिकल पोर्शन और दिए हुए हैं। सिंक्रोट्रॉन याद कर, मैंने बताया था कि समय के साथ, मतलब समय के साथ क्या उसकी रफ्तार बढ़ती है, रफ्तार बढ़ती है तो उसका मास चेंज होता है। आप समझना, जो मैं जहां से मैं कह रहा हूं वहां से पढ़ना। हाँ, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है 450 पेज नंबर पे, उसके नीचे का पढ़ा लो। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं, पर पढ़ा लो। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी 450 पेज नंबर पे, देखो मिल ही नहीं रहा, कहां है, उसे पढ़ा लो नीचे तक, मैं नहीं समझा रहा कुछ भी। 450 पेज नंबर के नीचे का पढ़ा लो सब कुछ। अब पेज नंबर निकालो, चैप्टर 4 का पहला पेज, तुम्हारा 40वां, 74 का 74 है ना तुम्हारे टोटल, उसका 40वां, 40 तुम्हारी पीडीएफ में 74 पेज दिख रहे हैं, उसका 40वां। और इसमें लिखा हुआ आर्टिफिशियल बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ डालो, प्योर रटने वाली चीज है, वैसे तुम्हें याद है फिर भी पढ़ डालो। पेज नंबर 40 पे आर्टिफिशियल बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज पढ़ डालो। हेलो 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 चेक, हेलो 1 2 चेक। वो प्रॉपर्टीज पढ़ा लो जल्दी से, कोई खास बात नहीं, अट्रैक्टिव डायरेक्टिव ये सब जानते हो तुम लोग, है 12वीं का ही, पर पढ़ा लो एक बार। आइए, इसके बाद वाला ये एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन मत पढ़ना अभी, ये पूरा ही मेरे को पढ़ाना है अभी, ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। बस ये प्रॉपर्टीज पढ़ा लो। प्रॉपर्टीज पढ़ ली क्या? कुछ समझाना या क्लियर है? अब आप पढ़ो 4.07 45वें पेज पे, हालांकि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं पर एक बार पढ़ा लो।
एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, याद करके मैंने बताया था एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी वजह से इफेक्टिव करंट आता है, क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आता है? ये आगे अगले चैप्टर में काम की चीज होगी, इसलिए एक बार पढ़ डालो इसको वापस से। 4.07 एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, पेज नंबर 45 आपकी पीडीएफ का, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। पहले आता है एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मरना मत। एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल क्या बिल्कुल क्लियर है? जो अपन ने पढ़ा था कि हाई इफेक्टिव याद है, भूल गए हो? बोर मैग्नेटॉन पढ़ा नीचे, बोर मैग्नेटॉन पढ़ा कि नहीं पढ़ा?